नागपुर के नए एयरपोर्ट के काम को गति मिलती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में मिहान इंडिया लिमिटेड के एमडी डॉक्टर विपिन इटनकर के निर्देश के बाद प्रस्तावित भूमि पर किए अतिक्रमण और झुड़पी जंगल को साफ किए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। नागपुर एयरपोर्ट के विस्तार का जो काम है वो शुरू हो चुका है। बीते दिनों जो मिहान इंडिया लिमिटेड को जो भूमि थी 786 हेक्टेयर ज़मीन वो मिल गई है, जिसके बाद मिहान इंडिया लिमिटेड के एमडी और नागपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकर के निर्देश पर जो है उस जमीन पर जो अतिक्रमण था या कहे जो जंगल था उसे साफ करने का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में मुंबई में बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने नागपुर एयरपोर्ट का काम वो जल्द से जल्द शुरू करने का आदेश जो है प्रशासन और अधिकारियों को दिया था, जिसके बाद जो है अब जो ये काम जो है शुरू हो चुका है। नए एयरपोर्ट का निर्माण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही फडणवीस सबसे पहले अपने भरोसेमंद अधिकारियों में से एक और नागपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकर को मिहान इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यक्ष नियुक्त होते ही इटनकर ने अपना काम शुरू कर दिया। नए नागपुर एयरपोर्ट का निर्माण 786 हेक्टेयर भूमि पर किया जाना है। पिछले दोनों महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी से भूमि मिहान इंडिया को मिल गई। पिछले दिनों मुख्यमंत्री फडणवीस ने एयरपोर्ट को लेकर मुंबई में बैठक की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और डॉक्टर विपिन इटनकर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द सभी काम पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक के बाद जिलाधिकारी नागपुर पहुंचे और तेजी से अपना काम शुरू कर दिया। इटनकर ने सबसे पहले नए एयरपोर्ट के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों का दौरा किया और वहां मौजूद अतिक्रमण को साफ करने का निर्देश दिया, जिसके बाद शिवनगांव के पास स्थित विक्तुबाबा नगर में बने अतिक्रमण और मौजूद झुड़पी जंगल को साफ करने का काम शुरू कर दिया। इसी के तहत 50 से ज्यादा अवैध निर्माण को हटाया गया है। वहीं आने वाले दिनों में जल्द ही जंगल को पूरी तरफ साफ कर दिया जाएगा। नागपुर एयरपोर्ट का विस्तार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। जब पहली बार 2014 में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने नागपुर एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर जो खाका तैयार किया गया, जिसके तहत जीएमआर कंपनी को जो है विस्तार का जो काम दिया गया था। हालांकि उनके मुख्यमंत्री हटने के बाद यानी 2019 के बाद कुछ जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जिसके कारण जो काम है विस्तार का रुक गया। हालांकि उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले यानी 2024 के पहले जो एक बार जो फिर जो काम है वो जीएमआर के हाथ में आ गया और उप मुख्यमंत्री रहते हुए देवेंद्र फडणवीस ने जो काम का जो भूमि पूजन किया, वहीं अप्रैल महीने में जीएमआर जो है नए एयरपोर्ट के जो है विस्तार का जो है वो काम शुरू करेगी और उसके पहले जो है मिहान इंडिया लिमिटेड या कहे कि जो भूमि है उसे तैयार कर रही है जीएमआर को सौंपने के लिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के रहते इसका काम जीएमआर को दिया गया था। हालांकि रॉयल्टी के मुद्दे पर विवाद हुआ, जिसका मामला अदालत चला गया। हालांकि इसे बीते वर्ष 2024 में सर्वोच्च अदालत ने जीएमआर के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री के तौर पर फडणवीस ने काम का भूमि पूजन किया। अप्रैल महीने से जीएमआर नए एयरपोर्ट का निर्माण शुरू करेगी। नए एयरपोर्ट के तहत 3 लाख वर्ग मीटर में नया टर्मिनल बनाया जाएगा। सालाना 14 मिलियन यात्रियों को संभालने की होगी क्षमता। 3600 मीटर के नए रनवे का किया जाएगा निर्माण। भविष्य में 4000 मीटर तक का होगा विस्तार। कार्गो हैंडलिंग क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कार्गो कैंपस का विकास। इसी के तहत पार्किंग यात्रियों और टैक्सी के लिए नई पार्किंग भी बनाई जाएगी। विस्तार मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर मिहान परियोजना का हिस्सा है, जिसमें आवासीय क्षेत्र के साथ एक विशेष आर्थिक क्षेत्र सीज शामिल है। इसका उद्देश्य अविकसित विदर्भ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और अन्य क्षेत्रों में प्रतिभा पलायन को रोकना है। नागपुर जिले का विकास जो है एक लॉजिस्टिक हब के रूप में किया जा रहा है। चाहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हो या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों लगातार नागपुर को लॉजिस्टिक हब के रूप में पेश कर रहे हैं, जिसके तहत नागपुर में एक सर्व सुविधा युक्त अपना एयरपोर्ट का जो है निर्माण जो है वो समय की मांग है। इसी के तहत नए एयरपोर्ट के बनने से तमाम तरह की जो है सुविधाएं जो है नागपुर शहर में उपलब्ध होगी। एक तरह से यह कहे कि जो विकास का जो द्वार है वो यहाँ से खुलेगा। इससे ना केवल जन सामान्य का जो है अपना जीवन में बदलाव आएगा, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
कैमरामैन मिथुन आदमने के साथ रवि शुक्ला, UCN न्यूज़, नागपुर।